student, our second civics lesson is preamble to the Constitution. We learned this in the previous chapter. The Constitution is an important document clarifying the rules of administration. हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, मीन्स लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है किसके लिए, रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी रूल्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने मेड किया है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीन्स संविधान सभा। आवर रिप्रेजेंटेटिव have to carry out the administration as per the law laid down by the constitution. Or representative have to carry out the administration as per the law laid down by the constitution. मीन हमारे जो लोक प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं किसके आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। और कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक मूलभूत है और ये हाईएस्ट लॉ है। देयर आर डेफिनेट एम और पर्पस इन मेकिंग एनी लॉ। तो जो भी कुछ लॉ बनते हैं उसका एक कुछ एम्स होते हैं, उद्दिष्ट होते हैं, पर्पस होते हैं, हेतु होते हैं। बेसिक प्रोविजन इन द लॉ आर मेड आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं उसके आधार पर, उसके बेसिक प्रोविज़न के आधार पर कौन सा भी लॉ बनाया जाता है। अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज द प्रीफेस टू द लॉ। तो जो भी कुछ एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, इसके आधार पर जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की जाती है लॉ बनाने की, प्रीफेस टू द लॉ, उसको कहते हैं प्रीफेस टू द लॉ। द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द प्रीम्बल। तो ये जो प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बोलते हैं प्रीम्बल मीन्स उद्देशिका, प्रस्ताविका। द प्रीम्बल सेट आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीम्बल क्या करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव सेट करता है। तो प्रीम्बल के आधार पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। डू दिस, रीड द प्रीम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल रीड करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन इट। तो उसमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको तुम्हें रीड करना है। वेयर एल्स डू यू कम अक्रॉस दीज वर्ड्स। तो कहाँ पे तुमने ये वर्ड्स पढ़े हैं वो भी तुम्हें लिखने हैं। वी ऑल आर इंडियन सिटीजन। हम क्या है, इंडियन सिटीजन्स है, हम सभी इंडियन सिटीजन। द प्रीम्बल टेल अस व्हाट वी ऑल हैव टू अचीव एज अ पीपल। तो प्रीम्बल से हमें क्या पढ़ाता है कि हम पीपल के जरिए हमें क्या अचीव करना है। द वैल्यू थॉट एंड आइडिया इन इट और नोबल। तो जो भी कुछ वैल्यू है, थॉट्स है, आइडिया है, वो एक नोबल है। द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रोविजन दोज विच दिस गोल्स आर टू बी रियलाइज। तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ज़रिए हमें क्या उसमें प्रोविजंस है, हमारे गोल्स को, हमारे थॉट, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, क्या हमें अचीव करना है, ये सारे हमें बातें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती है। द प्रीम्बल बिगेन विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रीम्बल कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक। इट टॉक्स अबाउट द रिजॉल्व ऑफ द इंडियन टू कॉन्स्टिट्यूट India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We shall now understand the meaning of each of these terms. तो इसके ज़रिए हमें क्या पता चलता है, सॉवरेन मीन्स सार्वभौम, सोशलिस्ट मीन्स धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकशाही, रिपब्लिक मीन्स गणराज्य। तो ये सारी बातें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलती है और इसका इम्पोर्टेंट क्या है ये हमें देखना है। जैसे ही सॉवरेन स्टेट मीन्स सार्वभौम राज्य। इंडिया वॉज अ रूल बाय ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो इंडिया में किसके रूल थे,
ब्रिटिश के द ब्रिटेन रूल एंडेड 15 अगस्त 1947। तो ब्रिटिश के रूल कब एंड हुए? 15 अगस्त 1947। आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट। एट दैट टाइम हमारी कंट्री क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई, हमें स्वतंत्र मिला। इंडिया बिकम सॉवरेन। तो इंडिया एक सॉवरेन स्टेट बन गया, मीन्स सार्वभौम राज्य। वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजन एज वी थिंक फिट इन आवर ओन कंट्री। तो हम अपने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी हम डिसीजन ले सकते हैं। द वर्ड सॉवरेन मीन दैट अ स्टेट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पावर। तो सॉवरेन वर्ड का मीनिंग क्या है? कि हम किसी की फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है। हमारा स्टेट जो है वो फॉरेन जो पावर है उसके कंट्रोल में नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज टू एक्वायर सॉवरेनिटी। तो फ्रीडम स्ट्रगल का हमारा इम्पोर्टेंट जो गोल था वो क्या था? सॉवरेनिटी। हमें सॉवरेनिटी मिलनी चाहिए। सॉवरेनिटी मीन्स द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न योरसेल्फ। तो हमें खुद का गवर्नमेंट बनाने को मिलना चाहिए। इसलिए इन अ डेमोक्रेसी सॉवरेन रेस्ट विद द पीपल। द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड ग्रांट देम द परमिशन टू एक्सरसाइज सॉवरेन अथॉरिटी ऑन देयर बिहाफ। तो पीपल क्या करता है? इसमें रिप्रेजेंटेटिव को परमिशन देता है, किसके लिए? जो सॉवरेन अथॉरिटी है, मीन्स सार्वभौम राज्य संभालने का जो परमिशन है वो रिप्रेजेंटेटिव को पीपल के जरिए मिलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। गवर्नमेंट कहाँ से इलेक्ट किया जाता है? पीपल मेक्स लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो पीपल के जरिए ही ये गवर्नमेंट बनता है और पीपल के डेवलपमेंट के लिए ही सॉवरेन स्टेट को हमारा होना चाहिए, इसलिए प्रयास किया जाता है। तो सॉवरेन स्टेट ये टॉपिक तुम्हें और पढ़ना है। ओके, थैंक यू।